जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान फिर जागृत होते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम देवशयनी है। इस दिन उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उनका यथोपलब्ध जो भी बन सके उन सभी सामग्रियों से भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और उनकी अर्चना करनी चाहिए। पीताम्बर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिया वाले पलंग पर शयन करावे। उस अवसर के 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करे, जैसे कि मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु नाशादि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करे। देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि समान फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पत्र का और सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक भुक्त नक्त व्रत या अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करना चाहिए। यदि इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष्य भोज्यादि सभी पदार्थों के भक्षण करने का त्याग रखे और उपयुक्त 4 व्रतों में जो भी बन सके उसको ग्रहण करे तो महाफल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर अभिजीत वरदान देते हैं। इस व्रत को करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:15 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 11:36 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन जो कि इस बार 25 जुलाई 2026 को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, इस दिन से जो कि चातुर्य मास शुरू हो जाएगा और फिर देवउठनी एकादशी के दिन इसका समापन होगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार सुबह 11:37 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 जुलाई 2026 दिन रविवार दोपहर 1:59 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 25 जुलाई को शाम 6:12 पे हो जाएगा। ऐसे में व्रत का पारण सभी भक्तजन 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय 26 जुलाई को सुबह 5:40 से सुबह 8:23 तक होगा।
इस व्रत का पारण यव चूर्णेन पारणम, जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 25 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:46 से सुबह 4:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:22, सूर्यास्त शाम 6:48 होगा। राहु काल का समय 25 जुलाई को सुबह 8:43 से सुबह 10:23 तक होगा और 26 जुलाई को राहु काल शाम 5:06 से शाम 6:47 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 25 जुलाई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 8:42 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:47 से रात्रि 8:06 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक होगा। 25 जुलाई को योग ब्रह्मा होगा रात्रि 9:08 तक, उसके बाद ऐन्द्र योग होगा। नक्षत्र इस दिन पूर्ण रात्रि तक जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र होगा और उसके बाद फिर मूल नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन जल से अभिषेक करे। अलग अलग वस्तुओं से भगवान का अभिषेक करे, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन सभी वस्तुओं से अलग अलग अभिषेक करे या फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करे। इसके बाद फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाए। उसके बाद भगवान को पीतांबर वस्त्र अर्पित करे, यानी कि पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करे। फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे। इसके बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाए। इसके बाद फिर भगवान को पुष्प और पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान को काले तिल चढ़ाएं, जौ अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल यह न मिल सके तो सफेद रंग का तिल भगवान को अर्पित करे। भगवान का जब भी पूजन करे तो तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे, भोग लगाते वक्त भी और पूजन करते वक्त भी, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से पूजन करके भगवान को धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार के नैवेद्यादि का भगवान को भोग लगाए। नैवेद्यादि में जैसे कि अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। जब भी भोग लगाए तो तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर कथा आदि का श्रवण करे। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त आदि का पाठ, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। फिर भगवान की आरती और निराजन करे। इस प्रकार करते हुए जो भी भगवान का शयन कराते हैं वो भगवान का शयन करावे। कि भगवान का इस दिन जो कि पूजन, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करे। रात्रि में जहाँ तक बन सके जागरण का कार्य करे और फिर अगले दिन जा करके द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले। भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।